मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया इवेंट होगा, लेकिन इसमें खेल विभाग प्रदेश के किरकिरी करा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया की मेजबानी मिली, लेकिन खेल विभाग खो खो और तीरंदाजी के खेल साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर करवा रहा है और साइकिलिंग के इवेंट्स सड़क और प्रदेश के बाहर दिल्ली में होंगे। इसकी वजह जबलपुर में करोड़ों की लागत से बने वेलोड्रोम का घटिया और अमानक निर्माण। रिपोर्ट देखें। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी टूरिज्म की इस पंचलाइन को प्रदेश का खेल विभाग सार्थक कर रहा है। वैसे तो खेलो इंडिया की मेजबानी मिलने से प्रदेशवासियों की छाती चौड़ी है, लेकिन किरकिरी में भी कोई कमी नहीं है। जबलपुर को खो खो, तीरंदाजी, तलवारबाजी और साइकिलिंग इन 4 खेलों की मेजबानी मिली है, लेकिन खेल विभाग खो खो और तलवारबाजी के खेल साइकिलिंग ट्रैक पर आयोजित करवा रहा है और साइकिलिंग के 2 इवेंट बाहर होंगे। साइकिलिंग का एक इवेंट बाईपास में नेशनल हाईवे की सड़कों पर और ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट प्रदेश से बाहर दिल्ली में होगा। वहीं तीरंदाजी खेल के इवेंट रानीताल क्रिकेट ग्राउंड पर करवाए जाने हैं। 4 गेम होने हैं यहाँ पे, जिसमें खो खो, आर्चरी, रोड साइकिलिंग और फेंसिंग होनी है। जो कि अपना जो खो खो है वो हमारा वेलोड्रम पे होगा और फेंसिंग भी, और आर्चरी हमारे क्रिकेट ग्राउंड पे होगी, और जो रोड साइकिलिंग है वो हमारी। अब खेलों के आयोजन की जगह समझ से परे होने की वजह भी समझिए। साल 2000 में जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग के खेलों के लिए प्रदेश का पहला वेलोड्रोम बनाया गया। 11वें वित्त आयोग से मिले 2.5 करोड़ की राशि से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण घटिया और अमानक हुआ। वेलोड्रोम का ट्रैक कहीं उखड़ रहा है तो कहीं इसकी लेंथ ज्यादा है। करीब 500 मीटर लंबे वेलोड्रोम में न तो कहीं रेस्ट रूम है और न ही पवेलियन। यही वजह है कि निर्माण के बाद भी यहाँ साइकिलिंग का कोई भी बड़ा खेल आयोजित नहीं किया गया। अब जब खेल प्रेमी सवाल उठा रहे हैं तो अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। निर्माण जो हुआ उसमें करोड़ों की लागत आई, लेकिन एक भी खिलाड़ी उसका लाभ नहीं हमारे जबलपुर शहर का उठा पा रहा है। और इतना महत्वपूर्ण आयोजन हम उस वेलोड्रोम में न करके हमें दिल्ली में करना पड़ रहा है। ये अपने आप में इंगित करता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित कर रहा है। वेलोड्रोम में जो हमारी ट्रैक साइकिलिंग है वो दिल्ली में होगी। वजह यह है कि दिल्ली में थोड़ा सा हाई एडवांस है वहाँ पे, और ऑलरेडी हमारे पास जब दिल्ली में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बेस्ट है कि वहीं पर ही कराएंगे हम। जबलपुर को खेलो इंडिया में साइकिलिंग की मेजबानी मिलने की वजह ही यहाँ बेशकीमती वेलोड्रोम की मौजूदगी होना था, लेकिन कागजों में चमक रहे वेलोड्रोम की सच्चाई छिपाने के लिए खेल विभाग साइकिलिंग के इवेंट सड़क और प्रदेश से बाहर दिल्ली में करा रहा है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। विजेंद्र, शर्मनाक स्थिति है कि जिस वजह से आपको मेजबानी मिली उसमें खामियों को, उसमें घटिया निर्माण को छिपाने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है। बेशक पुनीत, सवाल उठने लाजमी है, और चूंकि इतना बड़ा मेज़बानी मिली हुई है मध्य प्रदेश को, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया के कार्यक्रम होने हैं। PM मोदी के हम कहें कि विजन में एक शामिल है देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और जब मध्य प्रदेश को मेज़बानी मिली है तब मध्य प्रदेश यहाँ अपने मैदानों में, अपने वेलोड्रोम में कार्यक्रम करने की बजाय दिल्ली राजधानी में जाकर ये कार्यक्रम कराए, तो अपने आप सवाल उठने लाजमी है। और ये पहला मौका नहीं है जब वेलोड्रोम की अमानक होने या उसका निर्माण घटिया होने को लेकर आवाज़ उठी हो। इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो सन 2000 में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपयों की लागत से वेलोड्रोम बनाया गया था, और ये दावा किया गया था मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रोम तो ये था ही सही, लेकिन ये कहा गया था कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं हो सकेंगी। लेकिन राष्ट्रीय तो दूर की बात है, कोई प्रादेशिक स्तर की भी प्रतियोगिताएं साइकिलिंग से जुड़ी हुई यहाँ पर नहीं हुई। और एक बार फिर जब वेलोड्रोम की मौजूदगी होने के चलते ही खेलो इंडिया में साइकिलिंग के इवेंट मध्य प्रदेश को मिले हैं, यहाँ आयोजित करने के लिए मिले हैं, तब ये समझ से परे वाली बात है कि वेलोड्रोम की बजाय उनका आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग पे करवाया जाए या देश की राजधानी दिल्ली में करवाया जाए। अधिकारी जो तर्क दे रहे हैं वो कहीं से भी गले उतरने वाली बात नहीं है। सवाल लगातार उठने लाजमी है, और इसका जवाब इसी तरह से निकल कर सामने आता है कि जो अमानक निर्माण हुआ, घटिया निर्माण हुआ,
उसको छिपाने के लिए खर्च ज़्यादा करते हुए इसे राजधानी दिल्ली में एक इवेंट को किया जा रहा है और दूसरा इवेंट जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराया जा रहा है। देखना होगा कि अब इसको लेकर राज्य सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है, क्योंकि वेलोड्रम 2.5 करोड़ की लागत से बड़ा महत्वाकांक्षी योजना के तहत 11वें वित्त आयोग के फंड से बनाया गया था, लेकिन उसका फ़ायदा किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला। तो जबलपुर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो कि साइकिलिंग की विधा से आते हैं वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। चलिए अब देखते हैं कि इन सवालों के जवाब आते हैं या फिर गोलमोल बातें और कुछ और ही कारण गिनाए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।